विषय पर चर्चा में आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के समृद्ध इतिहास की और धर्म दर्शन की ताकत से आपको हम रूबरू करवाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम है और इसके पुरातात्विक प्रमाण पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है और सबसे ताजा प्रमाण मिला है हरियाणा के राखीगढ़ी में। जी हाँ, जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हड़प्पा एक समृद्ध नगरीय सभ्यता थी। ये तो खैर वर्षों पहले ही दुनिया जान चुकी थी, लेकिन ताज़ा अवशेष इस सभ्यता से जुड़े कुछ चौंकाने वाले पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं। खुदाई में केवल गहने ही नहीं मिले, बल्कि आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री भी मिली है। हरियाणा के राखीगढ़ी की इस धरती से हजारों साल पुराने इतिहास के परतें हट रही हैं। जिस जमीन के हिस्से में भारत की विरासत का इतिहास अब तक दफन था, भारत का वो सांस्कृतिक इतिहास खुद ब खुद धरती से बाहर आ रहा है। कहते हैं इतिहास की परत जब भी आप हटाएंगे, एक नए इतिहास की झलक आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में हर कोई जानता है, उसकी कहानियां हर किसी ने सुनी है, लेकिन उसको देखने की शायद मंशा कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वो शहर जमीन के अंदर था। आज 7000 साल बाद वो अपनी कहानी खुद बयां करने वाला है। जो शहर 7000 साल पहले इस धरती में दफन हो गया था, उस शहर की कहानी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। राखीगढ़ी की इस जमीन से न केवल हजारों साल पुराने मानव सभ्यता के सबूत मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ की जमीन 5000 साल पुराने आभूषण फैक्ट्री के साथ साथ तांबे और सोने के जेवर भी उगल रही है। राखीगढ़ी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो समझाती हैं कि हमारी सभ्यता कितनी ज़्यादा विकसित थी और आखिर किस तरीके से सभ्यता के साक्ष्य अभी तक यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मैम, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारी ऐसी बिट्स हैं, कई सारे ऐसे आभूषण हैं जो अलग तरीके के हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मिली तो आप खुद चौंक गए कि आखिर ये कैसे? यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। हमारे पास कई बीड्स हैं जो कि सेमी प्रेशियस स्टोन से बनी है, जैसे कि ये एगेट से बना हुआ एक बीड है जो हम लोग को एक्सकवेशन में मिला है। ऐसे कई बीड्स हम लोग को मिले हैं। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे गोल्ड फॉइल भी मिला है, अलग अलग साइज़ में गोल्ड फॉइल मिला है जो कि ऑर्नामेंट का पार्ट रहा होगा। उसके अलावा हमें आइवरी की एक बीड मिली है और कार्नेलियन की भी बीड हम लोग को यहाँ मिली है। कार्नेलियन एक सेमी प्रेशियस स्टोन है एगेट की तरह, हमें वो मिले हैं। यहाँ पे हमें फिनिश्ड और अनफिनिश्ड दोनों प्रोडक्ट मिले हैं और हमें यहाँ पे इसका डेबिटाज, यानी कि जब इसको बनाते समय जो फ्लेक्स, जो डिस्कार्ड मटेरियल होगा, वो भी हम लोग को मिला है। कॉपर में हमें यहाँ पे ये कॉपर रिंग है जो कि एक काफ़ी अच्छा एविडेंस है ज्वेलरी की, अगर हम बात करें। राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग पिछले 32 साल से यहाँ की जमीन को टटोलने में जुटा है। समय समय पर यहाँ से ऐसे तमाम सबूत मिले हैं जो इस प्राचीन सभ्यता से हमारा साक्षात्कार कराते हैं। ये एक टाउन प्लानिंग का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। खासकर ये हड़प्पन काल में जो ये शुरू हुआ, लगभग जिसे हम 2600 BC के आसपास हम इसे मानते हैं कि 2600 BC से के आसपास ये पूरी टाउन प्लानिंग शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि इसके पहले टाउन प्लानिंग नहीं था। हमें यहाँ जो एविडेंस मिल रहे हैं वो लगभग 5000 BCE से हमें एविडेंस मिलने शुरू हो रहे हैं। और इसके नीचे जो अर्ली हड़प्पन फेज़ है कि यहाँ सबसे पहले जो सेटल हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसका क्रमिक विकास कैसे हो रहा है, वो आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। सिनौली, हस्तिनापुर और राखीगढ़ी ये तीनों जगह एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर हैं। प्राचीन समय में राखीगढ़ी में विकास की राह बहते बहते सिनौली और हस्तिनापुर पहुंची। पुरातत्व विभाग का मानना है कि राखीगढ़ी आधुनिक भारत की सभ्यता की वो झलक है जिसने आगे चलकर तमाम विकसित सभ्यताओं को राह दिखलाई। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि करीब 4000, 5000 या 6000 साल पुरानी एक फैक्ट्री जिसमें आभूषण बनते थे, उसकी रूपरेखा हमने आपको समझाने की कोशिश करी। अब तक आपने मकान देखे होंगे, घर देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपने पहले नहीं देखे होंगे जो समझा रहे हैं कि भारतीय सभ्यता किस तरीके से
कितने हजार साल पहले लगातार विकसित हो रही थी और एक नए आयाम स्थापित कर रही थी। भारत की माटी में मानव और सभ्यता की न जाने कितनी कहानियां दर्ज हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, भारत की सभ्यता के तमाम दस्तावेज सामने आ रहे हैं। साफ है कि संस्कृति ही इतिहास को जोड़ के चलती है और इतिहास समझाता है कि उस समय की संस्कृति कैसी रही होगी। और शायद यही सारा इतिहास जो यहाँ पर बिखरा पड़ा है, एक एक करके ये समझा रहा है कि आने वाले वक्त में जब ये ज़मीन से निकलेगा तो ऐसे में अपनी तस्वीरों के माध्यम से समझा पाएगा कि पिछला इतिहास कैसा रहा है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। तो देश के समृद्ध इतिहास के अवशेष तो आपने देख लिए। अब आपको दिखाते हैं भारत के धर्म दर्शन का कैसे विदेश में डंका बज रहा है। लिए चलते हैं आपको मॉस्को। चाहे देखिए आयुर्वेद हो या अध्यात्म हो, मॉस्को शहर ने भारतीय संस्कृति और परंपरा को बेहद प्यार सम्मान दिया है और अपना भी लिया है। बिल्कुल, भारतीय लोगों के साथ साथ यहाँ पर लोग भजन कीर्तन भी करते हैं और प्रसाद भी साझा करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से खुद का इलाज करते हैं। हम आपको मॉस्को में बसे मिनी इंडिया के दीदार करवाते हैं। वसंता आयुर्वेदा सेंटर में है। ये एक आयुर्वेदा सेंटर है जो हाल फिलहाल में खुला है। यहाँ पर आप अलग अलग किस्म के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पा सकते हैं। बहुत दिन नहीं हुए से खुले, लेकिन काफी लोग हैं जो यहाँ पर आने लगे हैं। ये 7 समंदर पार भारत के सांस्कृतिक वैभव की झलक है। मॉस्को के वसंता आयुर्वेद सेंटर में रूसी लोग बड़ी तादाद में स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। Oh, it's a fantastic experience because I think Ayurveda find me and I find Ayurveda. After them, I feel myself so relaxed and my little child, and now I feel myself more powerful and more energy. It's very important. इस आयुर्वेद सेंटर का संचालन भारतीय मूल के लोग करते हैं। इन लोगों का मानना है कि बीते वक्त में लोग सेहत को लेकर जागरूक हुए हैं और आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। हालांकि मॉस्को शहर बहुत पहले से ही भारत की इस चिकित्सा प्रणाली को अपना चुका है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि रूसी लोगों ने ऑलरेडी इस माहौल को अपना चुका है। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से, जब पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर रशिया आए थे आज से 25 साल पहले, और आयुर्वेदा इनके लिए एक नया सिस्टम नहीं है। पैंडेमिक से पहले भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल जाते थे इंडिया में, केरला और अलग अलग शहरों में आयुर्वेदिक इलाज जैसे पंचकर्मा करवाने के लिए। जाहिर है भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को रूस में लोगों ने बहुत ही प्यार, विश्वास और सम्मान दिया है। अब मॉस्को में भारतीय अध्यात्म के प्रभाव की एक झलक आपको दिखाते हैं। ये मॉस्को में इस्कॉन टेम्पल का नजारा है। ढोल मजीरों की थाप और भजन कीर्तन के सुरों पर लोग नाच रहे हैं, भक्ति भाव से झूम रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय समुदाय के साथ ही बड़ी तादाद में रूसी लोग भी इनमें शामिल हैं। यकीनन भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति इनकी अगाध आस्था अद्भुत है। यस, यहाँ पे शांति के लिए हमेशा पूजा हो रहा है। ये तो लॉन्ग लाइफ का हमेशा पूजा हो रहा है। ये पूरा वर्ल्ड का शांति होने के लिए, रशिया का शांति, इंडिया के लिए, और एवरी वर्ल्ड फॉर शांति एंड डूइंग पूजा। ये इस्कॉन टेम्पल है जो मॉस्को में है, और यहाँ पर लोग हर हफ्ते, हर सैटरडे आते हैं और ऐसे ही अपने भक्ति भाव दिखाते हैं। बहुत ही डिवाउट फॉलोअर्स हैं और इसीलिए यहाँ पर हर हफ्ते आते हैं और एक साथ जुड़कर
भजन गाते हैं, प्रसाद बांटते हैं एक दूसरे के साथ और कहीं ना कहीं शांति की प्रार्थना करते हैं। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मॉस्को में गीता मोहन। हिंदुस्तान में धर्म ही केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, हमारे धर्म के दर्शन में मानव कल्याण और प्रकृति प्रेम का संदेश छुपा हुआ है। हम ना केवल पूजा के लिए हाथ जोड़ते हैं बल्कि प्रकृति को भी नमन करते हैं। कुछ ऐसा ही संदेश महाकाल की नगरी उज्जैन में देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि उज्जैन में चित्रगुप्त जयंती के मौके पर महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें कई विवाहित जोड़ों ने आहुतियां दी। इस मौके पर लोगों ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संकल्प भी लिया। महायज्ञ में मंत्रोच्चार हो रहा है। पूरे विधि विधान से आहुतियां दी जा रही हैं। भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। धर्म और अध्यात्म भारतीय दर्शन और संस्कृति की आत्मा है। यह हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसने सदियों से, पीढ़ियों से हमारे अस्तित्व को जीवित रखा है। हिंदुस्तान में धर्म केवल पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित नहीं है। धर्म और अध्यात्म हमें प्रकृति, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, इस अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। हमारी इसी सोच के दर्शन उज्जैन में भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव में भी हुए। चित्रगुप्त मंदिर परिसर में 101 जोड़ों ने 21 कुंडीय यज्ञ किया। पूरे विधि विधान से आहुतियां दी गईं। धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि चित्रगुप्त पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। हमारे दर्शन में माना जाता है कि मानव का जीवन तभी सफल है जब समाज और प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को वो निभाए। उज्जैन में इसी सोच के तहत भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव पर जल संरक्षण और वृक्ष लगाने और बचाने का संकल्प लिया गया। मैंने पहले भी यहाँ चित्रगुप्त भगवान के इनके कार्यक्रम में आता रहा। पहले के बाद आज भगवान चित्रगुप्त के आशीर्वाद से इतना बड़ा पुण्य काम हुआ है। जल संवर्धन और जल वृक्ष संरक्षण दोनों आवश्यक है आज के युग को देखते हुए। दोनों की मैंने शपथ सभी लोगों को दिलाई है। और जो तालाब बन रहा है इसमें चारों तरफ वृक्ष लगेंगे। वृक्ष के बाद इसकी बाउंड्री दीवार बनाने का भी हम काम करेंगे। मंदिर के पास एक तालाब बन रहा है जिसके चारों तरफ पेड़ लगाने की योजना है। कुछ पेड़ लगाकर शुरुआत भी कर दी गई है। इस खास मौके पर आसपास के इलाकों से भी भारी संख्या में लोग जमा हुए। इस समय पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे की गंभीर चुनौती है। दुनिया के प्राकृतिक संसाधन लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण ने पर्यावरण को संकट में डाल दिया है। दुनिया भर में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जंगलों का दायरा लगातार कम हो रहा है। इन समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। चित्रगुप्त जयंती के जरिए यही संदेश सबको दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत अनेकता में एकता का संदेश दुनिया को देता है और यही भारत की ताकत भी है। इतनी विविधताओं के बावजूद हिंदुस्तान लोग एक साझा धरातल ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर किसी मुद्दे पर अगर कोई विवाद दिखता है तो उसी मुद्दे पर मिसाल भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है महाराष्ट्र की रत्नागिरी में। दरअसल इन दिनों मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर विवाद का शोर देश में खूब सुनाई दे रहा है, लेकिन रत्नागिरी में एक मस्जिद ऐसी है जहां पर कोई लाउडस्पीकर नहीं है। 70 साल से इस मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के अजान हो रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर विवाद है, लेकिन लाउडस्पीकर पर मचे सियासी शोर के बीच एक मस्जिद ऐसी भी है जहां लाउडस्पीकर का नामो निशान तक नहीं है। ना तो मस्जिद में कभी लाउडस्पीकर लगा और ना ही लाउडस्पीकर के जरिए कभी आजान दी गई।
लगभग 70 साल से ज्यादा पुरानी ये पारकर मस्जिद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौजूद है। रत्नागिरी के मुख्य बाजार के बीचों बीच मौजूद है। 1950 से पहले तामीर की गई इस मस्जिद का हाल ही में कायाकल्प भी किया गया है। मस्जिद की इमारत तो आलीशान हो गई है, लेकिन फिर भी लाउडस्पीकर नहीं लगाया गया। शुरू ही से ऐसा सिस्टम यहाँ पर निज़ाम बनाया गया है कि इंटरनल सिस्टम हो माइक का, आउटडोर इस तरह कोई माइक सिस्टम शुरू ही से नहीं है, क्योंकि यहाँ इस जो आबादी लोकल आबादी है उसका ख्याल रखा गया और इसी तरीके से स्कूल का ख्याल रखा गया, पास में मंदिर एक दूसरे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दरअसल मस्जिद के एक तरफ हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर, जैन मंदिर मौजूद हैं। मस्जिद के पास ही रत्नागिरी का सबसे पुराना स्कूल पटवर्धन हाई स्कूल भी मौजूद है। ऐसे में स्कूल और दूसरे धर्मस्थलों का ख्याल रखते हुए मस्जिद पर कभी लाउडस्पीकर नहीं लगाया गया। मी 30 वर्षांनी इथं सर्व्हिसला आहे आणि इथं मी आजान देतोय। इथं आजूबाजूला लक्ष देऊन आम्ही पाठीमागे शाळा आहे, समोर मंदिर आहे, इकडं मंदिर आहे आणि हे सगळ्या गोष्टीचा लक्षात देऊन आमचे ट्रस्टी लोकांनी आजान इथं पहिल्यापासून आतल्या आत ठेवलेलं आहे। जहां देश भर में लाउडस्पीकर पर सियासी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं रत्नागिरी की 70 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद अपने आप में एक मिसाल है, जो न सिर्फ देश के भाईचारे को दिखाती है, बल्कि देश की असल ताकत और गौरव से भी मिलवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 पर्यावरण प्रेमी दोस्तों की दास्तान जो गो ग्रीन मिशन के साथ देश भर की यात्रा पर निकले हैं। और इसी दौरान ये दोस्त राजस्थान के टोंक पहुंच चुके हैं। केवल ये 5 युवा शहर शहर गांव गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके और हरियाली का महत्व समझ सके। पांच दोस्त, राहें एक, मंजिल एक। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, हरियाली लाना है। गो ग्रीन मिशन लेकर केरल के पलक्कड़ से निकले ये पांचों दोस्त राजस्थान के टोंक से गुजरे। 1 वीक 1 ट्री मैसेज लेकर ये पूरे देश में साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं। मैसेज गो ग्रीन, एक वीक एक वृक्ष। 1 अप्रैल को पलक्कड़ से रवाना हुए हरि प्रसाद, दीपक कुमार, अजय शाजी, जीतू और अनिल कुमार इस महीने के आखिर तक उमलिंगा पास पहुंचेंगे। इस दौरान ये अब तक 2000 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमियों और आम लोगों से संपर्क कर उन्हें हर हफ्ते एक पेड़ लगाए जाने का संदेश दे चुके हैं। 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। हम लोग 2500 किलोमीटर अभी चलने वाली इधर से आएंगे। कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक जाएंगे? केरला से कश्मीर जा रहे हैं। ये अहम संदेश देने के लिए इन युवाओं ने गर्मी का वक्त ही चुना, ताकि इस तपिश में लोग ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझें और उनके संदेश की अहमियत को भी। इस पूरे मिशन को लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आज ये टोंक से होकर निकल रहे हैं। हमने इनका स्वागत किया और इनके मैसेज को जाना। ये अधिक से अधिक लोगों को पूरे इंडिया में जाके प्रेरित कर रहे हैं और इनकी जो 3 महीने की यात्रा है, हम चाहते हैं कि सकुशल हो और ये अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए और क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करे। ये इनका उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि इनका उद्देश्य पूरा होगा और सभी को मिलकर इस लड़ाई से लड़ने की ज़रूरत है कि वर्तमान में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है। ये पांचों साथी अपनी साइकिल यात्रा का दूसरा चरण जून में शुरू करेंगे, जिसमें ये उमलिंगा से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेंगे। इस दौरान ये लगभग 10 राज्यों में जाकर लोगों को पर्यावरण का संदेश देंगे। मनोज तिवारी, टोंक, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मेट्रो वाला हैप्पी बर्थडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीएल के धूम धमाके की। देखिए आईपीएल में आज होने वाला है मुंबई वर्सेस कोलकाता। मुंबई जहां पॉइंट्स टैली में आखिरी पायदान पर पहुंच गई है, तो वहीं कोलकाता नीचे से दूसरे स्थान पर है। लेकिन फिर भी साख की लड़ाई में ना दोनों टीमें दम दिखाने के लिए बिल्कुल बेताब हैं। एक्चुअली मुंबई इंडियंस लगातार 8 हार के बाद लगातार 2 जीत हासिल करने में कामयाब रही। उनकी नजरें जीत की हैट्रिक पे है। वहीं कोलकाता हर साल में जीत की लय वापस करना चाहेगी, यानी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर तय है।
मुंबई इंडियंस भले ही पॉइंट्स टैली में सबसे निचले पायदान पर है, लेकिन आज कोलकाता का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। यूं तो कोलकाता का प्लेऑफ की रेस में बने रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन हल्की सी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उसे मुंबई इंडियंस से पार पाना होगा। इस सीजन लगातार 8 मैच हारने वाली मुंबई इंडियंस अब साख बचाने के लिए जूझ रही है। पिछले 2 मुकाबलों में गुजरात और राजस्थान को मात देने के बाद मुंबई के हौसले बुलंद हैं। वहीं पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स से 75 रनों से हारने के बाद कोलकाता के लिए जीत की लय वापस पाना आसान नहीं होगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दोनों टीमों के बीच इस सीजन हुए इकलौते मुकाबले में कोलकाता ने बाजी मारी थी। वहीं दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कुल 30 मैच हुए हैं, जिनमें से मुंबई ने 22 में और कोलकाता ने 8 में बाजी मारी है। मुंबई अब हार जीत के दायरे से बाहर है। ऐसे में रोहित शर्मा एंड कंपनी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। पिछले मैच में उसके बल्लेबाजों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। ऐसे में 5 बार की चैंपियन मुंबई के खिलाफ कोलकाता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि खोई लय पा चुकी मुंबई अब नए आत्मविश्वास के साथ साख बचाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पर चर्चा भी बनती है। और चाय के साथ साथ मुझे आइडिया आया कि जिसका भी पहले बर्थडे आ रहा है, आप बता सकते हैं किसका आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। निकल गया मेरा बर्थडे, तो पहले बताना था। बिल्कुल, मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। चलो उससे पहले आई थिंक थोड़ा सा मेरा है, अक्टूबर में मेरा बर्थडे है, सो वी कैन प्लान। मेरे ख्याल से फिर मेरा ही आ रहा है, जून में हम लोग प्लान कर सकते हैं। और वैसे मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छी जगह पार्टी पर लेकर चल सकती हूँ। कहाँ? मेट्रो के डिब्बे में पार्टी करना चाहेंगे, वहाँ केक कटे तो कितना मजा आएगा। मेट्रो में अलाउड है क्या? देखिए अभी रंजना बताएंगी। रंजना, इंतजाम आपको करने हैं। वो कहते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, तो थोड़ा सा चेंज लाइए और क्लब्स और रेस्टोरेंट कैफे से बाहर निकलिए और मेट्रो में पहुंचिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाली शानदार पार्टी दरअसल नोएडा मेट्रो ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाली अपनी एक्वा लाइन पर लोगों के लिए ये खास सौगात वो लेकर आए हैं। और अब लोग चलती हुई मेट्रो ट्रेन में, जी हाँ बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, इसकी खड़ी कोच में आप पार्टी कर सकेंगे। और इसके लिए कोच की बुकिंग भी आपको करानी होगी। इसके अलावा प्रिकॉशंस क्या लेने होंगे और क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आप देख लीजिए। और गुड न्यूज है रंजना, आपका भले ही बर्थडे अक्टूबर में आ रहा हो, लेकिन उसके अलावा यहाँ सिर्फ आप बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते, हम चाय पर चर्चा स्पेशल कर सकते हैं। ओकेजन भी हम चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं। एक अच्छा आइडिया, अपने प्रोड्यूसर को हम कहेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट मुझे लगता है देख लेनी चाहिए लोगों को। अब मेट्रो के कोच में काटिए केक और कहिए हैप्पी बर्थडे टू यू या हैप्पी एनिवर्सरी। आप मेट्रो के कोच में पार्टी कर सकते हैं, अपने या अपने बच्चों, अपने किसी अजीज दोस्त या परिजन की जिंदगी के सबसे खास दिन को यादगार बना सकते हैं। जी हाँ, नोएडा मेट्रो ने अब मुसाफिरों और आम लोगों को ये सुविधा मुहैया कराने का इंतजाम किया है। इसके जरिए अब आप मेट्रो ट्रेन के कोच में बर्थडे और शादी की सालगिरह जैसे छोटे बड़े सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जिसमें 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। आपके लिए नोएडा मेट्रो का इसी तरह एक चलता फिरता कोच बुक हो सकता है, जिसके अंदर आप ये अपनी छोटी मोटी पार्टीज कर सकते हैं। नोएडा मेट्रो ने ये नई स्कीम निकाली है और कहा यह है कि अपनी वेबसाइट के जरिए लोग इस तरह की बुकिंग कर पाएंगे। आप अपनी इस छोटी छोटी पार्टी के लिए पूरा का पूरा एक कोच बुक कर सकते हैं। किसी भी सेलिब्रेशन के लिए मेट्रो का कोच बुक कराने के लिए आपको तय किराया देना होगा। ये किराया टाइम के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब आप मेट्रो में जितनी देर तक पार्टी करना चाहते हैं, आपसे उसी हिसाब से किराए की रकम ली जाएगी। फिलहाल नोएडा मेट्रो के कोच में पार्टी के लिए 5 से 10,000 रुपए के बीच किराया देना होगा। इस फीस के अलावा आपको 20,000 रुपए सिक्योरिटी के रूप में देने होंगे, जो पूरी तरह से रिफंडेबल होगा। कोई भी आदमी इस तरह की पार्टी के लिए एक से ज्यादा कोच बुक करा सकता है। मेट्रो में डेकोरेटेड और अनडेकोरेटेड कोच के लिए भी अलग अलग रकम चुकानी होगी। दिल्ली के अलावा
आप नोएडा मेट्रो के कोच में रात के 11 से 2 बजे के बीच भी पार्टी कर सकते हैं। इस तरह कोच में पार्टियों के लिए नोएडा मेट्रो कैटरिंग यानी खाने पीने की सुविधा का भी इंतजाम करेगी। बता दें कि इस कोच को आप किसी भी वक्त के लिए बुक कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन होंगे, चाहे तो आप मूविंग मेट्रो में यानी कि सफर के दौरान आप एक पूरा कोच बुक कर सकते हैं, या फिर डिपो पर मेट्रो खड़ी है उसका कोई आप एक कोच बुक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन है। जैसे मुझे 10-15 दोस्त होते हैं मेरे, हम लोगों को हर बार चेंज करना पड़ता है अपना डेस्टिनेशन, तो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी वर्थ इट है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक बहुत अच्छी सुविधा मेट्रो ने दी है। इसमें लोगों को सेफ्टी भी मिलेगी और जो हम पार्टीज करेंगे सिक्योरिटी के साथ होगी। चलती मेट्रो में, चलती ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हुए अगर कोई भी चीज एंजॉय की जाती है तो वो काफी ज्यादा, वो उसका जो खुशी होती है वो 2 गुना बढ़ जाती है। बच्चों के अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा उन लोगों को, मजा आएगा, गेट टुगेदर अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल हॉल्स या बर्थडे पार्टीज तो लोग नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं, बट कोच में होना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। मेट्रो में सफर करने वाले लोग पार्टी के लिए कोच किराए पर देने के इस आइडिया से खुश हैं, लेकिन हकीकत में कितने लोग इसे पसंद करते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब तक नोएडा मेट्रो जब से शुरू हुई उसका सफर घाटे का सफर रहा है, और कहीं न कहीं इस सफर को फायदेमंद बनाने के लिए ये खास शुरुआत की गई है। हालांकि इस योजना को कोरोना से पहले शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन तब कोविड की वजह से शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब इस योजना ने जमीनी हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी नोएडा मेट्रो के कोच के अंदर बर्थडे मनाना चाहते हैं, किसी अपने को एक अच्छा सरप्राइज देना चाहते हैं, तो नोएडा मेट्रो में आपका स्वागत है। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे गर्मी से बचाव का रक्षा कवच। चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं, और कोरोना के मोर्चे से जो गुड न्यूज आई है आपको बता दें, पिछले दिनों लगातार खबरें आ रही थी कि कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब राहत के संकेत हैं। आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि अभी फिलहाल हम इसे गुड न्यूज कह सकते हैं। दरअसल हुआ ये है कि एक सप्ताह के दौरान दुनिया भर में कोरोना के नए मामले तेज गिरावट देख रहे हैं। कमी उन देशों में भी आई है जहां लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा था। कहीं 51% की गिरावट है तो कहीं 100% की। कई छोटे देशों में तो मामले ना के बराबर हैं। कोरोना के मोर्चे पर पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज। कई देशों में तेजी से घटे मामले, साप्ताहिक संक्रमण दर में भारी गिरावट। क्या कोरोना की गिरफ्त से निकल रही है दुनिया? 2 साल, पूरे 2 साल कोरोना ने दुनिया का दम फुलाए रखा। एक वेव से उबर नहीं पाते कि अगली वेव की दहशत शुरू हो जाती। लॉकडाउन, पाबंदियां, डर, अंदेशे सब जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि वायरस कमजोर पड़ रहा है और कोरोना की पकड़ ढीली हो रही है। कोरोना पर वर्ल्डोमीटर के आंकड़े ये उम्मीद बंधा रहे हैं। दुनिया के 139 मुल्कों में पिछले सप्ताह के मुकाबले मामले कम आए। 51 देशों में नए मामलों में 51 से 100% तक की साप्ताहिक गिरावट आई है। पिछले सप्ताह के मुकाबले मालदीव, ओमान, फिलिस्तीन, लाइबेरिया और तंजानिया में 100% गिरावट देखी गई। चीन में नए मामलों में 78% की कमी और मौतों में 57% की कमी आई है। पिछले कई दिनों से कोरोना को लेकर चीन से डराने वाली खबरें आ रही थीं। मामलों में तेज इजाफा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चीन में गिरावट के आंकड़े आ रहे हैं। मालदीव और ओमान जैसे छोटे मुल्कों में मामले ना के बराबर बचे हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा है। 24 घंटे में नए मामले 3207, 24 घंटे में ठीक हुए लोग 3410, देश में कुल एक्टिव केस 20,403। इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़े राहत देने वाले हैं। ये उम्मीद बंधाने वाले हैं कि
कोरोना से जंग में हम जीत के बेहद करीब हैं, लेकिन वायरस को लेकर निश्चिंत हो जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जब तक एक भी मामला दुनिया में है, सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मौसम की, जो फिलहाल औसम तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने फिर से करवट ली है। पारा फिर से 40 के पार पहुंचने लगा है और हीट वेव फिर से लौट आई है। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है, क्यों शगुफ्ता? मतलब मौसम लवली है, लवली हो गया। देखिए भाई, अब हम मौसम के साइकिल को तो चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो उपाय जरूर बता सकते हैं, टिप्स बता सकते हैं जो आपको इस गर्मी से लड़ने के लिए तैयार कर देंगे और आपको हीट वेव की मार से कैसे बचाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। फिर से टेम्परेचर का टॉर्चर झेलना होगा। एक बार फिर से लू का लॉकडाउन लगेगा, फिर से धूप जलाएगी, एक बार फिर से सूरज की किरण आग की तरह शरीर को झुलसाएंगी, क्योंकि कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देश के कई राज्यों में लौट रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में लू के थपेड़े फिर लोगों को परेशान करने वाले हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहने के साथ ही अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार से येलो अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने के साथ लू चलने की संभावना जताई है। 10 या 11 मई के आसपास दिल्ली एनसीआर सहित दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ जो साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश है, यानी कि झांसी वगैरह, बांदा वगैरह, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में हीट वेव आ सकती है और दिल्ली का तापमान 43 या 44 डिग्री तक 11-12 तारीख के आसपास पहुंच सकता है। गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। देश के कई इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार चल रहा है। 43 से 44 डिग्री तापमान और गर्म हवाओं के थपेड़ों में लोग उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं और जरूरी काम के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने किसी भी रोजगार के लिए बाहर निकलना ही है, और जिसका बाहर थोड़ा फील्ड का काम है, घूमने का काम है, उसकी तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। ऐसी परिस्थिति में आप सोचें कि किस तरीके से कितने लोग इस हीट के कारण हीट स्ट्रोक में जा रहे हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण अगर पहचान लिए जाएं तो उसके इलाज में समय रहते मदद मिल सकती है, इसलिए हीट स्ट्रोक के सारे लक्षणों की पहचान होना जरूरी है। सिर दर्द, तेज बुखार, होश खो देना, मानसिक स्थिति बिगड़ना, मतली और उल्टी, त्वचा का लाल होना, हार्ट रेट बढ़ना, त्वचा का नरम होना, त्वचा का सूखना। दिल्ली को पिछले 20 से 30 सालों में देखें तो जो यमुना रिवर के आसपास और पूरी दिल्ली के आसपास जितना घना एक ग्रीन बेल्ट थी, घना जंगल जैसा था, वो सब अब कंक्रीट के जंगल में बदल गया। और गर्मी के मौसम में जो प्रोटेक्शन मिलती थी पेड़ों से, वो कंक्रीट से रेडिएटेड हीट निकल के बाहर आ रही है। प्रचंड गर्मी में पारा प्रहार कर रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक के लक्षण अगर किसी भी शख्स में दिखें तो तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। लक्षण के बारे में तो हमने आपको बता दिया, अब ये भी जानना जरूरी है कि हीट स्ट्रोक के कारण क्या होते हैं। अधिक गर्म जगह पर लंबे समय तक रहना लू लगने या हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। अगर कोई ठंडे मौसम से अचानक गर्म जगह पर जाता है तो उसे भी हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। गर्म मौसम में अधिक एक्सरसाइज करना भी हीट स्ट्रोक का मुख्य कारण है। गर्मी में अधिक पसीना आने के बाद पर्याप्त पानी न पीने से भी हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। अगर आप गर्मी में ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे कि पसीना और हवा पास नहीं हो रहा है तो ये भी हीट स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है। कई बार बचाव और लाख प्रयास के बाद भी अगर आप लू की चपेट में आ जाते हैं तो स्थिति में आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सामान्य तापमान वाले स्थान पर लेट जाएं, शरीर को हवा लगने दें, गीले कपड़े से शरीर को हल्के हाथों से पोंछें, सांस नॉर्मल करने का प्रयास करें और ताज़ा पानी पिएं। इलेक्ट्रोल घोल नींबू पानी पीना सबसे अधिक फायदेमंद होता है। फिर थोड़ी देर के लिए गीला तौलिया सिर पर रखें ताकि मस्तिष्क शांत हो सके।
शरीर का तापमान नियंत्रित होने पर ताजे पानी से स्नान करें। उल्टी, पेट दर्द और लूज मोशन होने की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बुखार हो जाए तब भी अपने मन से दवाएं ना लें, डॉक्टर के सुझाव से ही दवाओं का सेवन करें। थोड़े दिन की राहत के बाद अब जब एक बार फिर से आसमान से आग बरसने वाली है तो सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। तो अगले 4 से 5 दिन तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचें। अगर किसी कारण तेज गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू पानी, इलेक्ट्रोल पीकर निकलें। शरीर में फ्लूइड की मात्रा को पूरा करने के लिए सिर्फ ताजे पानी पर निर्भर न रहें, बल्कि ठंडा दूध और नारियल पानी जैसे देसी पेय भी जरूर पिएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, फिल्मी सितारों को तो आप पर्दे पर देखते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ में भी उनके कई किरदार देखने को मिल जाते हैं। सोशल कॉज या फिर कोई इवेंट सितारों की चमक अक्सर देखने को यहाँ पर मिलती है। जी हाँ, हम ऐसे ही सितारे की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में अदाकारा शहनाज गिल एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में दिखाई दी। शहनाज यहाँ पर पहुंचे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ लोगों के साथ शहनाज ने अपना जीवन दर्शन शेयर किया। बिग बॉस से मिली पहचान, बॉलीवुड में भी कमाया नाम, ब्रह्म कुमारी के मंच से शहनाज गिल का ज्ञान। पता मैंने अपनी एग्जांपल क्यों नहीं ली है? क्यों? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि शहनाज गिल बन चुकी है, वो एक ही पीस था, वो भगवान ने बना दिया है। शहनाज गिल हाल ही में दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। ये कार्यक्रम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसे में शहनाज गिल का इस इवेंट से जुड़ना काफी खास बन गया, क्योंकि एक तो वो इस वक्त टीवी और फिल्मों का चमकता हुआ सितारा है, दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे, जिनसे शहनाज की दोस्ती काफी खास थी। ऐसे में ब्रह्म कुमारी के मंच पर पहुंची शहनाज गिल का न केवल स्वागत किया गया, बल्कि शहनाज ने वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दे पर खुलकर अपना ज्ञान भी दर्शकों के साथ साझा किया। आपकी सोच इतनी अच्छी कैसे है? मेरी सोच इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं प्योर हूँ। और अगर तुम जेन्युइन हो ना लाइफ में, अगर तुम प्योरिटी को साथ में लेकर जाओगे ना, आई स्वेयर, तुम्हारे लोग इतने स्मार्ट है ना, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, वो सब थर्ड आई सबकी ओपन होती है। ठीक है, तो थर्ड आई सेंस सबको होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या नहीं। तो मैं ना बहुत ही अच्छी हूँ। मैं पता क्यों बोलती हूँ अपने आप को अच्छी? क्योंकि मैं सच में अच्छी हूँ, बस। मानसिक मजबूती के लिए क्या करें? हमें ना मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हमें हरा नहीं सकती। मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। फिजिकल तो सारे जिम कर रहे हैं, सब कुछ, बट मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हमें अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। टीचर्स के लिए मैसेज। टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को उन्होंने ज्ञान देना होता है। अपना जॉब जो है ना, बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहिए हमेशा लाइफ में। कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, जब तुम जॉब पे आते हो ना, तो फिर वो तुम अपना कॉन्फिडेंस वेयर कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने घर के गुस्से घर छोड़ के आओ। माँ बाप के लिए मैसेज। परवरिश बच्चों को अच्छी दो, ठीक है? क्योंकि अगर परवरिश अच्छी होगी, अगर लड़की को, प्लीज लड़की को ना डीमोटिवेट मत करो कि ये लड़की है, अरे तू ये कपड़े ऐसे डाल सकते, ये कपड़े ऐसे नहीं डाल सकती, ये कर सकते, ये, अरे क्यों तुम सब, तुम्हें ये मत, तुमने लड़कियों को वीक तुमने बनाया है, ठीक है ना? किसी और ने नहीं बनाया। मेरे को कई बार शाबाश मिलती थी, शाबाश बेटा, तू तो मेरा ये लड़की तो हमारी लड़कों जैसी है। अरे हमें लड़का बोल के इंसल्ट क्यों किया जा रहा है? हम तो लड़की है ना, तुम हमें वीक क्यों बना रहे हो? तो कुल मिलाकर कहा जाए तो शहनाज गिल ने वुमेन एम्पावरमेंट पर अपना एक्सपीरियंस और ज्ञान वहां बैठी बच्चियों और उनके माता पिता के साथ शेयर किया, जिसे सुनने के बाद दर्शकों ने तालियों से शहनाज का आभार व्यक्त किया। कि पीस था वो भगवान ने बना दिया है। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। तो भाई
इंस्टा वाली हलचल, मंडे वाली हलचल के साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन ये लेजी गर्ल्स हैं, अभी तक किसी ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। मैं अभी सेल्फी लेके सबके साथ पोस्ट करने वाली हूँ। और मुझे तो भाई चूंकि मदर्स डे था संडे, तो हमने इतने पिक्स लिए और इतने पोस्ट किए ना कि आज नहीं आ जाता। मैं आपकी रील का वेट कर रही हूँ, आदित्य की पिक्चर्स का। और मैं एज यूजुअल खाने में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, बट मैं जरूर पोस्ट करूंगी। चलिए इन द मीनवाइल हम देख लेते हैं इंस्टा की हलचल क्या है। काम ऐसा करो कि लोग कहें 150 रुपया देगा। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? बेबी देखो बाकी कपल्स कितने रोमांटिक होते हैं, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो लोग भी नाटक ही कर रहे हैं। इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग के घर में यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। चलिए हमारी चाय भी खत्म हो गई है और आपको अलविदा कहने का भी वक्त आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जा रहे हैं, बस जाकर आ रहे हैं। कल मिलेंगे आपसे। देखिए वक्त पे आ जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ खास लोगों के लिए ही बनती है ये स्पेशल चाय, पॉजिटिव खबरों की तड़के वाली चाय। देखिए उसके दिल की हकीकत मैंने जान ली, दूर जाने की सोच मैंने कैंसिल कर दी। मैं कहीं नहीं जा रही, 6 बजे आपके साथ ही रहूंगी। GNT स्पेशल जरूर देखना है, जैसे चाय पे चर्चा देखा। बिल्कुल, तो चलिए हम इजाजत लेंगे अब आपसे। कल ठीक 5